प्रोफाइल पर आपने खुद को तो लिस्ट कर लिया, लेकिन अपने काम को, अपने सर्विस को लिस्ट किया है या नहीं? यस, फाइवर पर सिर्फ अपनी प्रोफाइल बनाना काफी नहीं है, बल्कि अपनी सर्विसेज को लिस्ट भी करवाना आपको पड़ेगा, और जिन्हें हम कहते हैं गिग। तो आज इस वीडियो में हम फाइवर पर जाकर बनाएंगे अपना गिग। क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है, कैसे कोड करना है, कैसे प्राइस डिसाइड करनी है, और कैसे अपने गिग को ऑप्टिमाइज करना है सो दैट इट कैन रैंक बेटर ऑन फाइवर। एंड गाइज, अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कोई भी कोर्स करना है तो WS क्यूबटेक लेकर आया है आपके लिए एडवांस डिजिटल मार्केटिंग के प्रैक्टिकल एंड सेल्फ बेस्ड कोर्सेज। अब चाहे आप डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं, या फिर सिर्फ SEO, या फिर YouTube SEO, या फिर पेड एड्स, तो इन सभी के कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल हैं। आपको विजिट करना है courses.wscubetech.com को। हमारी वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, जहां पर जाकर आप हमारे एक्सपर्ट क्रिएटेड कोर्सेज चेकआउट कर सकते हैं। और ये सभी कोर्सेज सर्टिफिकेशन के साथ आते हैं, जो कि ऑल ओवर इंडिया में वैलिड है। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, आई हरमीत वेलकम यू ऑल ऑन WS क्यूबटेक चैनल। तो आज आते हैं हम फाइवर पर, और फाइवर पर हमने अपना अकाउंट बना लिया था और इसको थोड़ा बहुत ऑप्टिमाइज भी कर लिया था। लेकिन अकाउंट को ऑप्टिमाइज करने से ज्यादा, प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम जो गिग्स अपलोड कर रहे हैं उनको हम ऑप्टिमाइज करें, क्योंकि हमारी प्रोफाइल नहीं दिखेगी बल्कि दिखेगा तो हमारा गिग। तो गिग्स होते क्या हैं, पहले तो ये समझते हैं। गिग का मतलब होता है आपकी सर्विस, जो कि आप एक क्लाइंट्स को, एक बिजनेस पर्सन को ऑफर कर रहे हो कि ये सारी चीजें आप दे सकते हो। एक से ज्यादा गिग्स भी आप जो है फाइवर पर अपलोड कर सकते हो। एक गिग के आप मल्टीपल लेवल सेट कर सकते हो, कि जैसे एक कोई सर्विस है, उसका अगर लेवल 1 आप लोगे तो इतने रुपए लगेंगे, लेवल 2 आप लोगे तो इतने रुपए लगेंगे, लेवल 3 आप लोगे तो इतने रुपए लगेंगे। तो एक गिग में 3 लेवल तक आप डिसाइड कर सकते हो। उसी के अलावा मल्टीपल गिग्स आप शेयर कर सकते हो। तो गिग शेयर करने के लिए अब आपको करना क्या है, अपनी प्रोफाइल पर जाना है, और ये जो हमारी प्रोफाइल है ये एज अ सेलर प्रोफाइल है। क्रिएट अ न्यू गिग पर हम क्लिक करेंगे और आप देखेंगे इस तरह से हमारी ये इस तरह से गिग आ जाएगा। अब इसमें बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं, ये आप देख सकते हो। टोटल 6 पार्ट्स में ये जो है ये डिवाइडेड है। इन 6 पार्ट्स को हम बहुत ही तसल्ली से और बहुत ही अच्छे से समझेंगे, ठीक है? तो पूरी वीडियो देखना। तो सबसे पहले है गिग टाइटल। अब ये जो गिग टाइटल है इसको आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर एक जो कह सकते हो आप, फर्स्ट जो 2 वर्ड हैं दैट इज आई विल, ये यहाँ पर ऑलरेडी आ रहे हैं, बाय डिफॉल्ट आ रहे हैं। अब यहाँ पर आपको एक तरह से ऑफर करना है कि आप किसी के लिए क्या कर सकते हो, जैसे कि आई विल डिजाइन और रीडिजाइन, क्योंकि कई बार वेबसाइट डिजाइनिंग के लिए भी आती हैं एज वेल एज वेबसाइट कभी रीडिजाइनिंग के लिए भी आती हैं। तो मैं यहाँ पर जो एग्जांपल ले रही हूँ एक वेबसाइट डिजाइनर का ले रही हूँ, ठीक है? आई विल डिजाइन और रीडिजाइन योर वेबसाइट दैट विल रिफ्लेक्ट योर ब्रांड और बिजनेस। ओके, सो मैंने सबसे पहले ये गिग टाइटल लिख दिया है, दैट इज आई विल डिजाइन और रीडिजाइन योर वेबसाइट, ठीक है? इसको मैं ठीक कर देती हूँ। 80 कैरेक्टर्स में मैक्सिमम आप जो है ये लिख सकते हो, लेकिन मेक श्योर करो कि जो टाइटल हो वो शॉर्टेस्ट हो। दैट विल रिफ्लेक्ट योर ब्रांड और बिजनेस। तो मैं एक काम करती हूँ, ब्रांड एंड बिजनेस को आप कट भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है, या फिर यहाँ तक भी रख सकते हो कि आई विल डिजाइन और रीडिजाइन योर वेबसाइट, या फिर आई विल प्रोफेशनली डिजाइन और रीडिजाइन योर वेबसाइट। इस तरह से भी आप सिर्फ इतना सा टाइटल भी लिख सकते हो। उसके बाद आती है कैटेगरी। तो देखिए यहाँ पर बहुत सारी कैटेगरीज हैं, ठीक है? आप इनमें से जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। आई होप आपकी कैटेगरी जो है इनमें कहीं ना कहीं फिट होगी। तो अब मैं यहाँ पर कर लेती हूँ प्रोग्रामिंग एंड टेक वाला पार्ट सेलेक्ट कर लेती हूँ। देन इसके बाद है मेरा, यहाँ पर देखो बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं, जैसे वेबसाइट डेवलपमेंट, वेबसाइट मेंटेनेंस एंड वेब प्रोग्रामिंग एंड मेनी मोर। तो मैं यहाँ पर वेबसाइट डेवलपमेंट वाला जो पार्ट है मैं उसको यहाँ पर चूज कर रही हूँ, ठीक है? उसी के साथ में सर्विस टाइप, किस तरह की ये सर्विस है, यहाँ पर आ रहा है कि इनमें से कोई है क्या? वर्डप्रेस, शॉपिफाई, विक्स, स्क्वायर स्पेस, गोडैडी, वूकॉमर्स, इनमें से कोई है तो आप इनमें से अपना कोई जो स्किल है वो यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कस्टम वेबसाइट्स में यहाँ पे सेलेक्ट कर रही हूँ। देन उसके बाद में आपकी वेबसाइट टाइप जैसे यहाँ पर आ जाएगी, तो किस तरह की जो वेबसाइट टाइप है वो आप यहाँ से चूज कर सकते हो। कि वैसे तो बहुत सारी टाइप की वेबसाइट बनती है, लेकिन यहाँ पर मैं जैसे लेट्स से कि मैं बिजनेस वेबसाइट यहाँ पर चूज कर रही हूँ, या फिर आप ई-कॉमर्स भी कर सकते हो, ठीक है? अब यहाँ पर आप मल्टीपल गिग बना के उन सभी में ही मल्टीपल कैटेगरी जो है सेलेक्ट कर सकते हो, मल्टीपल टाइप की वेबसाइट जो है वो सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद में कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज आप सेलेक्ट करना चाहते हो, तो जैसे मैं इसमें ये कर देती हूँ, जावास्क्रिप्ट हम ये कर लेते हैं, ठीक है? देन वेबसाइट के कुछ फीचर्स यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं, सभी को ही आप ऐड कर सकते हो, जैसे
ठीक है, तो टोटल 10 मैंने सेलेक्ट कर लिए हैं। इंडस्ट्री यहाँ पर आगे की भी कोई ऐसी इंडस्ट्री जिसमें यूजुअली आपने काम किया है तो इस तरह से आप यहाँ पर चूज कर सकते हो। जैसे ऐसी कोई इंडस्ट्री जिसमें सबसे ज्यादा आपको लगता है कि यार इसमें पैसा भी बहुत ज्यादा है और दूसरा मैंने इस तरह का काम किया भी है पहले, वो आप यहाँ पर चूज कर सकते हो। जैसे रियल एस्टेट, हेल्थ केयर, फोटोग्राफी, उसी के साथ ही रिक्रूटमेंट, उसी के साथ ही एक और ले लेते हैं दैट इज ट्रैवल। ठीक है, ये ले लेते हैं। देन उसके बाद में यहाँ पर आएंगे हमारे कीवर्ड्स। तो कीवर्ड्स आपको मेक श्योर करना है कि डायरेक्टली जो हैं आपके सर्विस से रिलेटेड हो। तो कीवर्ड्स आप अपने बिजनेस से रिलेटेड ही रखिए। यहाँ पर एस सच हमारे पास कोई कीवर्ड रिसर्च टूल नहीं है। कई लोग क्लेम भी करते हैं कि कीवर्ड रिसर्च टूल हैं इसके और काफ़ी इफेक्टिव है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। फाइवर पर हमने जितना भी काम किया है कि यहाँ पर रिलेवेंट जो टैग्स हैं वो आप यूज़ कीजिए, जिस पर आप चाहते हैं कि जो लोग सर्च कर रहे हैं तो आपका बिजनेस वो सर्विस देता है, तो वही आपको जो है अपने गिग के अकॉर्डिंग यहाँ पर कीवर्ड्स यहाँ पर सेलेक्ट करने हैं। जैसे सबसे पहले मैं सेलेक्ट कर रही हूँ जैसे कि वेब डिजाइनिंग। ये करने के बाद में आप एंटर प्रेस करोगे। इसके बाद में एक और हम कर देते हैं जैसे कि वेब डिजाइनर्स। ठीक है, वेबसाइट डिजाइन, वेबसाइट डेवलपमेंट। ठीक है, ये मैंने 4 कीवर्ड जो है डाल दिए हैं। टोटल आप 5 टैग्स मैक्सिमम डाल सकते हो। ठीक है, ये आप यहाँ पर देख सकते हो। ऑल राइट, मैंने यहाँ पे कुछ कर दिया है ऐड, ये यहाँ पर ठीक है। हमारा टाइटल करने के बाद में हम सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद में हमारा सेकेंड पार्ट आ जाता है दैट इज प्राइसिंग, कि हमारी जो भी सर्विस हम दे रहे हैं उसकी प्राइसिंग यहाँ पर फिक्स हो। तो जैसा मैंने आपको बताया था यहाँ पर प्राइसिंग फिक्स होगी। वो पर्सन जो है जो भी आपको कांटेक्ट करेगा वो काउंटर कर सकता है, काउंटर ऑफर कर सकता है। जैसे मान लो आपने किसी सर्विस के लिए $50 डाला है तो वो पर्सन आपको बोल सकता है कि नहीं मुझे $40 में काम करवाना है, लेकिन आप उसको कन्विंस करेंगे और अगर आप $40 में ठीक लगता है तो आप उसका ऑफर एक्सेप्ट कर लेंगे, नहीं तो आप उसको रिवाइज करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखोगे तो कैटेगरी जैसे मैंने आपको बताया था कि 3 लेवल में जो हमारे पैकेजेस हैं वो डिवाइड हो जाते हैं, बेसिक, स्टैंडर्ड एंड प्रीमियम। ठीक है, तो सबसे पहले बेसिक पैकेज को हम एक नाम दे देते हैं, स्टैंडर्ड पैकेज को नाम दे देते हैं और प्रीमियम पैकेज को नाम दे देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में हर एक पैकेज में जो लगने वाला टाइम है वो हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। अब देखो डिलीवरी टाइम जो है वो आपको अपने अकॉर्डिंग, अपने गोल्स के अकॉर्डिंग रखना है, लेकिन कई बार जब क्लाइंट हमसे कांटेक्ट करता है उसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, कम होती है, तो हम उसको डिलीवरी टाइम अलग भी बता सकते हैं। ऐसा कोई रूल नहीं है, बस डिपेंड ये करता है कि क्लाइंट उस चीज को एक्सेप्ट करे और उसके अकॉर्डिंग ही वो ऑफर आपको करे या फिर आपका ऑफर एक्सेप्ट करे। ठीक है, उसके अलावा फंक्शनल वेबसाइट, ये यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है तो मैं इसको फिल कर दूंगी। नंबर ऑफ पेजेस, कितने पेजेस आप दोगे वो यहाँ पर आ रहा है। रिविजन यहाँ पर आ रहे हैं, कितनी बार आप रिवाइज करोगे। कई बार ऐसा होता है हमने तो काम करके दे दिया लेकिन क्लाइंट उससे खुश नहीं है, वो रिविजन करवाना चाहता है, तो भाई हम कितने रिविजन आप दोगे प्रीमियम, स्टैंडर्ड और बेसिक कैटेगरी में। उसके अलावा कितने प्लगइन और एक्सटेंशन इंस्टॉल करके दोगे, ई कॉमर्स फंक्शनैलिटी दोगे या नहीं दोगे, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कितने दोगे, पेमेंट प्रोसेसिंग रहेगा नहीं रहेगा, ऑप्ट इन फॉर्म रहेगा नहीं रहेगा, उसी के साथ ही ऑटो रिस्पॉन्डर इंटीग्रेशन। मतलब ये जो हमारी बेसिक जो वेबसाइट में फंक्शनैलिटीज होती हैं वो सारी चीजें आ गई। देन उसी के साथ में क्या कोई शटर स्टॉक का मीडिया जाएगा नहीं जाएगा, जाएगा तो उसके कितने रुपए लगेंगे और टोटल प्राइस यहाँ पर आ जाएगी। और अगर आप एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी देना चाहते हैं तो वो यहाँ पर आ जाएगा। एडिशनल पेज अगर आप ऐड कराना चाहते हैं तो उसके कितने पैसे लगेंगे वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, कंटेंट अपलोड के कितने पैसे लगेंगे। ठीक है, उसी के साथ ही ई कॉमर्स फंक्शनैलिटी के कितने लगेंगे, ये कुछ एक्स्ट्रा सर्विसेज हैं, तो इनको आप अपने अकॉर्डिंग फिल कर सकते हैं। तो मैं काम करती हूँ, जल्दी से इसको फिल कर लेती हूँ और फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए मैंने अपने गिग को जो है एक तरह से ऑप्टिमाइज कर लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि सबसे पहले जो मेरा बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियम पैकेज था, तो फर्स्ट वाले पैकेज में मैंने लिखा है कि सिंगल पेज डेवलप एंड डिजाइन अगर मैं करके देती हूँ, और स्टैंडर्ड पैकेज है 5 पेजेस डेवलप एंड डिजाइन एंड प्रीमियम पैकेजेस में 10 पेजेस डेवलप एंड डिजाइन। उनका मैंने थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन लिख लिया। अब आप जिस भी स्ट्रीम में काम कर रहे हैं, जैसे आप डिजिटल मार्केटिंग में कर रहे हैं तो डिजिटल मार्केटिंग में आप कीवर्ड्स के बेसिस पर, रैंकिंग के बेसिस पर, वेबसाइट कितने पेजेस की है उसके बेसिस पर, कितने बैकलिंक्स आप बनाएंगे उसके बेसिस पर आप जो है यहाँ पर अपने ये गिग्स के जो 3 पैकेजेस हैं वो डिसाइड कर सकते हैं। उसके अलावा डिलीवरी टाइम मैंने लिखा है कि भाई अगर आप एक पेज की वेबसाइट डेवलप और डिजाइन करवाओगे तो उसको 7 डेज लगेंगे, तो 7 डेज मुझे टाइम चाहिए। अगर आप वहीं 5 पेजेस की वेबसाइट बनाते हो तो मुझे करीब 14 डेज चाहिए, और 10 पेजेस की बनवाते हो तो मुझे 21 डेज एटलीस्ट चाहिए। उसके अलावा नंबर ऑफ पेजेस मैं कितना दे रही हूँ यहाँ पर और अलग से मेंशन कर दिया मैंने। उसी के साथ ही रिविजन मतलब कितनी बार रिवाइज होगा, आप मेरे को कितनी बार फीडबैक दे सकते हो, मैं उस पर काम करूंगी। तो अगर सिंगल पेज की वेबसाइट है तो 1 रिविजन मिलेगा, मतलब मैं आपको एक बार वेबसाइट दिखाऊंगी, जो भी आपके सजेशन है बता देना, एक बार मैं ठीक कर दूंगी।
जो 5 पेजेस की वेबसाइट है उसमें 2 रिवीजन, मतलब एक बार मैं आपको वेबसाइट ठीक करके दिखाऊंगी, फिर उसके बाद में आप वापस से मुझसे बोल सकते हो कि भाई मुझे एक बार और वेबसाइट भेजो, फिर मैं आपको वेबसाइट भेजूंगी, फिर आप जो है वापस से उसमें चेंजेस देख के और मुझे सजेस्ट कर सकते हो। तो ऐसे 2 रिवीजन यहाँ पर होंगे और जो मेरा प्रीमियम पैकेज है उसके अंदर 4 रिवीजन होंगे। उसके अलावा कंटेंट अपलोड, तो भाई 1 पेज की वेबसाइट के अंदर मैं कंटेंट अपलोड नहीं दूंगी, मतलब ये अब आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। 5 पेजेस में भी नहीं, बट 10 पेजेस वाला अगर आप पैकेज लेते हो तो उसमें मैं जो कंटेंट अपलोड है वो मैं दे सकती हूँ। देन उसके अलावा प्लगइन्स, एक्सटेंशन इंस्टॉलेशन है तो वो आप देख सकते हो। ई कॉमर्स फंक्शनैलिटी आप देना चाहते हो, नई नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कितने हैं, पेमेंट प्रोसेसिंग वगैरह, ये फंक्शंस क्या ऐड होंगे या नहीं होंगे, ये सारी चीजें आप यहाँ पर टेक अनटेक अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। देन फाइनली यहाँ पर प्राइसेस हैं, तो 1 पेज वेबसाइट का मैंने जैसे कोड किया है यहाँ पर $300, वैसे इसकी हम अलग से बात करेंगे कि कितना प्राइस रखना चाहिए, कैसे कोड करना चाहिए। तो $300, $1000, $3000 मैंने इसका पैकेजेस का प्राइस रखा है। उसके अलावा शटरस्टॉक मीडिया अगर वेबसाइट में ऐड करना है तो 1 पेज की वेबसाइट में 2 इमेजेस आई विल यूज, बट अकॉर्डिंगली ये आपकी चीज जो है चेंज भी हो सकती है क्लाइंट के अकॉर्डिंग। तो देखो $2 पर इमेज का जो है ऐड हो गया। उसके अलावा जो 5 पेज की वेबसाइट बनेगी 5 इमेजेस तो कम से कम लगेंगी। 10 पेजेस वाली जो वेबसाइट है उसके अंदर कम से कम 10 इमेजेस लगेंगी, तो उसका पैसा ऐड हो गया, टोटल प्राइस यहाँ पर आ चुका है। उसके अलावा ऐड एक्स्ट्रा सर्विसेज, अगर आप चाहते हो कि भाई मैं आपको फास्टली, जैसे भाई आपको वेबसाइट चाहिए 3 दिन के अंदर, तो 3 दिन अगर आप यहाँ पर लोगे, जैसे बेसिक पैकेज है और बेसिक पैकेज में आप चाहते हो कि भाई 3 दिन में आपकी जो डिलीवरी आप चाहते हो, तो 3 दिन का, जैसे अभी $300 मैंने कोट किया हुआ है, तो उसमें $50 जो है वो अर्जेंसी चार्ज, जैसे कई बार हम ऐसा होता है ना कि हम किसी के पास कुछ कपड़े सिलवाने जाते हैं और हम बोलते हैं भैया बहुत अर्जेंट है ये, तो वो उसके एक्स्ट्रा पैसे लेता है, तो वैसा वाला सीन है ये, ठीक है। स्टैंडर्ड वाला जो है कम से कम मुझे जैसे 7 दिन चाहिए होंगे, मैंने आपको 14 डेज बोले, तो इसके आपको $100 एक्स्ट्रा लगेंगे। और प्रीमियम वाला जो है कम से कम मैं आपको 10 दिन में दे सकती हूँ, 21 दिन का काम करके, ज़्यादा टीम बिठा के, लेकिन आपको ऊपर से मुझे $250 मुझे एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। उसके अलावा और कोई एडिशनल पेज आप ऐड कराना चाहते हो तो हर एक एडिशनल पेज के आपको मुझे $100 पे करने पड़ेंगे और एक्स्ट्रा 2 डेज उसमें जुड़ जाएंगे, या फिर एक काम करते हैं एक्स्ट्रा 1 डे जुड़ जाएगा। मतलब अभी जो 21 दिन वाला अगर आप पैकेज लेते हो $3000 की प्राइस है, आप बोलते हो कि मुझे 10 पैकेज नहीं, मुझे 15 पेजेस चाहिए, ठीक है, तो $100 के हिसाब से $500 एक्स्ट्रा लगेंगे और 5 दिन ऊपर एक्स्ट्रा लगेंगे अगर आप ये पैकेज लेते हो। अब ये टोटली आपके ऊपर है किस तरीके का आप वो चीजें चाहते हो। कंटेंट अपलोड अगर आप सबके लिए चाहते हो तो कंटेंट अपलोड के अलग चार्जेस लगेंगे, प्लगइन इंस्टॉलेशन के अलग से लगेंगे, स्पीड ऑप्टिमाइजेशन कराना चाहते हो उसके लिए अलग लगेंगे, उसी के साथ ही आप जो है SEO जैसे कराना चाहते हो तो उसको भी आप अलग से यहाँ पर ऐड कर सकते हो, ऐड गिग एक्स्ट्रा करके। ये करके अब हम करेंगे सेव एंड कंटिन्यू। अब बारी आती है आपके जो भी आपने गिग बनाया है उसके डिस्क्रिप्शन की, ठीक है, और कुछ ऐसे FAQs ऐड करने की जो कि आप बायर से पूछना चाहते हो, ठीक है, जैसे उसकी बिजनेस की इन्फॉर्मेशन। क्या होता है कि जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं कुछ भी किसी चीज का ट्रीटमेंट करवाने, तो वो हमसे कुछ क्वेश्चन पूछता है कि आपको ये प्रॉब्लम कब से है, ठीक है, आप कितना टाइम से इस चीज़ में सफ़र कर रहे हो, आपको डायबिटीज़ तो नहीं है, आपको ब्लड प्रेशर तो नहीं है, वो सारी चीज़ें। तो कुछ ऐसे FAQs होते हैं, तो हम भी जब किसी को सर्विस दे रहे होते हैं कोई, तो हम भी उससे कुछ क्वेश्चन ज़रूर पूछते हैं। तो अब हम यहाँ पर जो अपने ये गिग बनाया है इसको डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। अब डिस्क्रिप्शन में आपको क्या डालना है, सबसे पहले थोड़ा बहुत अपने पैकेज के बारे में, दूसरा आपके एक्सपीरियंस के बारे में, और तीसरा कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस अगर आप ऐड करना चाहते हो तो वो भी आप ऐड कर सकते हो।